बरेच विक्रम 6 चेंडूमध्ये 6 षटकाचा ठोकले तो संदेश कुंडेकर असा बोतो मोरियस वेंगुर्ला भटवाडी संघाचं आजचं प्रतिनिधित्व करतोय. एका बाजूनं हल्लीची सुरुवात अशोकजी नाईक सर तो सामना तुम्ही बघितलाय तुमच्या मैदानावर स्क्रीनवर आमच्या प्रतीक गवंडे 6 चेंडूमध्ये 6 षटकारांची आतषबाजी. सुरेश रैना मैदानावर 25 वर्षाखालील पंचायत लेवलच्या स्पर्धेत आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्गवर स्वतः कर्णधार संदेश कुंडेकर उर्फ सँडी सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला योगेश गावडे, नॉन स्ट्रायकर एंडला रिचर्ड साल्टाना. योगेश गावडेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अष्टपैलू खेळाडू, व्हॉलीबॉल सुंदर पद्धतीचा जो खेळतोय, कबड्डी असो व्हॉलीबॉल असो सुंदर खेळाचं प्रदर्शन. पंचांचा सामना सोडण्याचा इशारा येतोय आमच्यापर्यंत आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं सुरुवात होते आमच्या तिसऱ्या सामन्याला बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला वर्सेस यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस या संघाला. पहिला चेंडू सुरेख पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय किरण परब चेंडूची परती करतोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगत केलेस पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक हे प्रगती पथावर पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. सकाळ क्षेत्रात विक्रम केलाय तो मात्र इलियसनं एका बाजूने सुनील मालवणकरची विस्फोटक गोलंदाजी ऑफस्टिकच्या बऱ्याच बॅटचा चेंडू स्ट्रेट बॅक टू द बॉलर पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फळोत्रमध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण एका बाजूला संदेश कुंडेकर सँडीचा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 2 चेंडूंचा खेळ चालू समाप्त. पहिल्या 6 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावाचा मॉयच इरादाने सलामीची ही बिनीची चोडी याच मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. तो रिचर्ड साल्टाना आणि योगेश गावडे जमलेलं कच्चा विजय कार्पेट पद्धतीचा फटका धावचेची संधी. ज्या ठिकाणी थ्रो पाहिजे होता त्या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकर एंडला जर थ्रो मारला असता तर योगेश गावडेला कदाचित त्या ठिकाणी मात्र डिगआउटचा रस्ता गाठावा लागला असता. पण एका बाजूला अनिकेतचा इरादा प्रतिस्पर्धी संघाचा विस्फोटक फलंदाज रिचर्ड साल्टाना प्रथमतः डगआउटचा रस्ता गाठायला लावायचा हा इरादा होता. कुठेतरी ताळमेळ चुकतोय, कॉल चुकतोय, परिणामी मात्र एकेरी धावसंख्येमध्ये रूपांतर होत योगेश गावडेच्या 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्येचं खातं खोललं जातंय. श्री गणेश होतोय धावपलकावर 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 1 धावी धावपलकावर बिन गड्यांच्या मोबदल्यात. 1 धावी धावपलकावर क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं. एका बाजूला टेनिस क्रिकेटचा ढेर सारा अनुभव. किरण परब पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, फिरकी गोलंदाजी, आपल्या चतुराई गोलंदाजानं अक्षरशः फलंदाजानं जखडवलं जाणं आज यष्टीरक्षकांच्या भूमीत आता मात्र पाहायला मिळतोय. तर पुन्हा एकदा संदेश कुंडेकर मोठा फटका टोलवला तो झेलचे संदेश कॅच ऑफ द डे. सुरेख पद्धतीचं झेल टिपतोय. वासुदेव गावडे आमच्या स्क्रीनवर येतोय. जवळ जसे फलंदाजानं आपली बरीच फलंदाजीवर नाव कोरलं गेलं. 75 धावांची बहारदार खेळ मालवणच्या मैदानावर आणि डोळ्यांचं पाळणं फेडणारे तिसरं चेल अशोकजी नाईक सर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अक्षय घाटवळचं काल पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी एका बाजूनं सुंदर जाधव आणि आता मात्र वासुदेव गावडे. सांघिक धावपलक हा धावपलकावर मात्र 1 धाव 4 गड्यांच्या 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 1 गड्याच्या मोबदल्यात. रिचर्ड साल्टाना 0 या धावसंख्येवर माघारी परतला. ज्या ठिकाणी कठीण झेलाचं रूपांतर साध्या सोप्या झेलामध्ये करतो यालाच म्हटलं तर क्रिकेट आणि साधा सोपं झेल सुटणं यालाच म्हटलं तर क्रिकेट. आणि मैदानामध्ये एक युवा खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस संघाचा जीजी मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. शिवराम मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. एक धावी धावपलकावर एक धावी धावपलकावर 1 गड्याच्या मोबदल्यात. आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बहुतेक करून डाव्याचा फलंदाज शिवराम मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय तो योगेश गावड्याच्या साथीला. संघाचा हुकमी का संघाचा याला तारणार संभोधला तो जर हे मैदान अक्षरशः गेल्या वर्षी सत्रात गाजवलंय तो रिचर्ड साल्टाना आज स्वतःवर नाखुश होतोय. फटका सुंदर होता आणि त्याहून लाख मुलांचं डोळ्यांचं पाळणं फेडणारं झेल ज्यानं टिपलं तर वासुदेव गावडेचं कौतुक करावं लागेल. सुंदर फटका सन्मान देतोय चेंडूला, चांगल्या चेंडूला सन्मान. राजेश धरणे आमच्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची परती करतोय. जोखमीच्या धावसंख्येकडे पावलं वावले गेले आणि जोखमीची धावसंख्या मात्र सहजासहजी पूर्ण करत या 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 3 धावा या धावफलकावर आल्या 2 धावा या ठिकाणी शिवरामच्या कोट्यामध्ये. शिवरामच्या या 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मजल मारतोय. 3 धावा धावफलकावर
चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी. हलक्या हाताने करून काढतोय, क्षेत्ररक्षक येतोय, धाव घेण्याच्या संधी या ठिकाणी कसं करावं बॅकअप सुंदर प्रतीक गवंडेचा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धाव एक न पुढे सरकला गेला. पहिला अनिवार्य पॉवर षटकाचा आला की समाप्त. संघाचा तरणार संघाचा हुकमे का माघारी परतला. सांघिक धावफलक पहिल्या षटका समाप्तीनंतर 4 धावा या धावफलकावर. एक उत्कृष्ट झेल, स्पर्धेतील हा तिसरा झेल, उत्कृष्ट झेल. आणि या वासुदेव गावडे याने सुंदर झेल टिपला. त्यासाठी या ठिकाणी आदरणीय श्री विकास सावळ याचकडून 200 रुपये या ठिकाणी या झेलासाठी बक्षीस येते. टाळ्यांच्या गजरात या ठिकाणी या सावळ साहेब आणि त्याचबरोबर वासुदेव गावडे तुमचं अभिनंदन. सामना संपल्यानंतर आपलं बक्षीस या ठिकाणी येऊन घेऊन जायचं आहे. धन्यवाद. पहिल्या षटकाचा झालाय की समाप्त. 4 धावा धावफलकावर एकाकडे चमू बदल्यात. छत्रपती यांकडनं कोण येतोय गोलंदाजीसाठी, ज्यानं चतुराई गोलंदाजानं अक्षरशः आपलं तगड्या फलंदाजांना नाचवलंय. बरीच खेळते गिरते आवर्जून नाव घेतलं होतं या खेळाडूचं. टेनिस क्रिकेट बरोबर लेदर क्रिकेट सुंदर पद्धतीचं क्रिकेट ज्याच्या नावावर तो किरण परब आम्हाला पाहायला मिळतोय स्क्रीनवर. छत्रपती यांकडनं बऱ्याचदा उत्कृष्ट गोलंदाज, मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, अष्टपैलू खेळून नटलेला नजराणा छत्रपती यांकडनं सज्ज होतोय. मगाशच्या मॅचचा सामनावीरचा पुरस्कार ज्याच्या नावावर कोरला गेला तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा डाव्या हाताच्या फलंदाजाला सज्ज होतोय. तो डाव्या हाताचा फलंदाज शिवराम, स्ट्रायकर एंडला न स्ट्रायकर एंडला सलामीचा बिनीचा फलंदाज योगेश. मोठा फटका टोलूबाबा इरादा होता थोडंसं या ठिकाणी शप्पल जायचा. डीप फाईन लेगला फटका टोलूबाबा हा मनसुबा प्रथमता फलंदाजाचा ऐनमुखीच्या क्षणी या ठिकाणी मात्र प्रयत्न रतोय आणि निर्धाव चेंडूची गणना होत सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला. 4 धावा धावफलकावर एका गडीच्या बदल्यात. खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढला जातोय. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय प्रत्येक गवंडे. शेवटच्या क्षणी क्षेत्ररक्षण सुंदर पद्धतीचं संघासाठी नक्कीच 2 धावा वाचवतोय. आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला गेला. 6 धावा या धावफलकावर. धावा या कशाही व पहिल्या प्रयत्नात प्रत्येक धावी लाख मोलाची ठरेल ते यशोदा वॉरियर्स कलंबिस संघाला. आणि ती लाख मोलाची धाव कशोशीने घेण्याचा प्रयत्न हे 2 खेळाडू आपल्याला करताना पाहायला मिळत आहेत. बॅटचे काट लागू चेंडू जातोय. जेलची संधी होती. रुपेश कलरकर आमच्या स्क्रीनवर येतोय. थोडासा नोबायस चेंडू बिसवला जातोय. एकेरी धावसंख्येसाठी पावलं वळवली जात आहेत आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 न पुढे वधारला गेला. 7 धावा या धावफलकावर 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. तीन चेंडूंचा निम्म्या चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. उर्वरितच्या असून या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि छत्रपती यांकडनं गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज होतोय किरण परब. आडव्या बॅटनं फटका टोलवाबा उजव्या हाताच्या फलंदाजाला लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय. प्रयत्नात निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर होते. अष्टपैलू खेळाडू याची ख्याती तो योगेश गावडे सज्ज होतो. स्ट्रायकर एंडला हलक्या हाताने सन्मान देतोय चेंडूला. फाळोत्रमध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. एका बाजूनं एकेरी दूर धावसंख्येवर भर द्यायचा हा इरादा. 7 धावा या धावफलकावर. 5 चेंडूंचा झालाय की समाप्त. अंतिम चेंडूचा असून एक बाकी. पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी, टाळ्यांचा आवाज करून देणारी गोलंदाजी, टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून त्याला निशब्द करणारी गोलंदाजी संबोधली गेले. ते निशब्द करणारी गोलंदाजी पुन्हा एकदा किरण परब आपल्यावर जबाबदारी दिली. ते जबाबदारी पूर्ण करतोय. तब्बल 3 या ठिकाणी धावा देतोय. 4 चेंडू निर्धाव टाकतोय आणि 2 षटकांचा 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक हा धावफलकावर एका गडीच्या मोबदल्यात थोडीशी केबिलवाणी परिस्थिती. यशोदा वॉरियर्स कलंबिस संघाचे 7 धावा या धावफलकावर. डीजे होत पावसाळी स्पर्धा पावसाळी स्पर्धा त्यानं गाजवली कॉलेजच्या मैदानावर. तो रुपेश कलरकर सज्ज होतोय. सुरेख पद्धतीचा चेंडू, यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू, कॉलवर टप्पे चेंडू हलक्या हाताने घेऊन खेळला. दिशा दिली जाते. क्षेत्ररक्षक स्वतः संदेश कुंडेकर स्क्रीनवर येतोय आणि एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे निघत या 2 धावेनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 9 धावा या धावफलकावर.
पुन्हा एकदा सज्ज होतोय कॉमेंट्री बॉक्स एडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रुपेश करंडकर डाव्याचा फलंदाज स्ट्रायकर एंडला शिवराम सज्ज होतोय. मोठा फटका पाहिला मिळतोय. जबरदस्त चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये सेबॅन आमच्या स्क्रीनवर येतोय. मी म्हणेन कॉल चुकतोय या ठिकाणी आणि पंचांचा इशारा या ठिकाणी मात्र 6 धावांसाठी येतोय. ज्यावेळी चेंड टिपण्यासाठी प्रयत्न या ठिकाणी होता आणि कुठेतरी या ठिकाणी कॉल चुकतोय आणि शेवटच्या क्षणी तोल जाऊन मात्र कुठेतरी रोपला लागतोय पाय वासुदेव गावडेचा आणि तब्बल ज्या ठिकाणी गडीबाज होता त्या ठिकाणी तब्बल 6 धावा ह्या बहाल केल्या जात आहेत. बहाल केलेली धावसंख्या सांघिक धावफलकावर दुहेरी धावसंख्येमध्ये परावर्तित झाले ती 15 धावा या धावफलकावर. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. दिशा दिली जाते. राजेश धरणे आमच्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची परती करतोय. एक धावी बहाल केली जाते. 2 मोठे फटके आणि त्यानंतर सुरेख पद्धतीचा या ठिकाणी खेळाचं प्रदर्शन एका बाजूला शिवराम मैदानामध्ये करतोय. सलामीचा बेनीचा फलंदाज रिचर्ड साल्टनर 0 धावसंख्येवर माघारी परतल्यानंतर सरते शेवटी जबाबदारी या 2 फलंदाजांवर येऊन ठेपते मैदानामध्ये. एका बाजूनं सुरेख गोलंदाजी तर दुसऱ्या बाजूनं चांगल्या चेंडूला सन्मान देत मोठे फटके टोलावतोय एका बाजूला शिवराम. स्ट्रायकर एंडला एक धावसंख्येवर त्यानं भर दिलाय. तो योगेश गावडे सज्ज होतोय. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर 3 चेंडूंची समाप्तीनंतर 16 धावा या धावफलकावर. पंचांचा नोट चेंडूचा इशारा येतोय. जवळ 3 खेळाडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं आणि ज्यावेळी नियमावली नो चेंडूचा आणि हे 4 धावा एकूण 5 धावा बहाल केल्या जात आहेत. क्षेत्ररक्षण चुकतोय. संदेश कुंडेकर कुठेतरी ज्यावेळी झेल धरला आणि 6 धावांसाठी फटका गेला त्यावेळी कुठेतरी नाराज झाला आणि त्यामुळे कुठेतरी लक्ष चुकलं आणि त्याचा परिणाम प्रतिस्पर्धी संघाला बोनसच्या स्वरूपात मात्र धावफलक वधारला गेला. 5 धावा या धावफलकावर. या 5 धाब्यानं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला गेला. स्थिरावलेली धावसंख्या थोडीशी वेगानं वाढताना 21 धावा धावफलकावर. समीर वेगुर्लेकर सुंदर पद्धतीची स्कोरिंग. पहिल्या दिवसापासून सागर सपकाळ, यशवंत किनळेकर आणि समीर वेगुर्लेकर सुंदर पद्धतीचं स्कोरिंग. टेनिस क्रिकेटची पूर्ण टीम आपलं यश या ठिकाणी मात्र मिळवण्यासाठी पूर्ण कार्य करत आहे. सुंदर काम. गौरव सावधारी पूर्ण टीम. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय प्रतीक गवंडे स्क्रीनवर. पहिल्या प्रयत्नात थोडीशी डिले. एक धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या धावसंख्येकडे. जोखमीची धाव घेण्याचा प्रयत्न. टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ज्याला आत्महत्या संबोधले गेले त्या आत्मघातकी फटक्यावर मात्र थोडंसं या ठिकाणी आत्मघातकी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता आणि यामुळे मात्र एकेरी दूर धावसंख्येनं जण खेळी नटवली. तो मात्र माघारी परततोय. सलामीचा बेनीचा फलंदाज योगेश गावडे माघारी परततोय. डीजे शांत झाली शालू झाली. त्या दरम्यान आगमन होतोय. सन्माननीय बबलू कुबल यांचं आगमन होतोय. हार्दिक 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 स्वागत तुमचं. 22 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रुपेश करंडकर थोडंसं महागडी गोलंदाजी. एक बोनसच्या स्वरूपात धावफलक वधारला गेला. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. उर्वरित अजून 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि एका बाजूनं आक्रमण एका बाजूनं संयमी खेळ आणि आक्रमण वाला फलंदाज मैदानामध्ये ताऊ आपल्याला नॉन स्ट्रायकर यांना पाहायला मिळतोय. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप फाईन लेगला एक नेत्र पद्धतीचा फटका. पंचांचा इशारा येणं बाकी आमच्यापर्यंत. जबरजबर सीमारेषेचा उल्लंघन फटका नक्कीच करतोय. पंच आमच्याकडे निर्णय करतील. लाईटमन
6 धावांचा इशारा येतोय आणि या 6 धाव्यानं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र मचल मारतोय. षटकार चौकारांची आतषबाजी एका बाजूला पाहायला मिळते ती मात्र शिवरामचे आणि सांघिक धावफलक हा धावफलकावर तब्बल 28 धावा धावफलकावर. ज्यावेळी गौरव थोडस जीवदान प्राप्त आलं ज्या फलंदाजाला डाव्या हाताच्या फलंदाजाला थोडासा या ठिकाणी वासुदेव गावडेचा तोल गेला आणि तोल गेल्यानंतर रोपलं पाहायला लागल्यानंतर 6 धावा आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सुंदर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती शिवरामच्या मैदानामध्ये. संयमी खेळ झाला. स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय जयप्रकाशजी चमणकर यांचं आगमन होतंय. तुमचं हार्दिक स्वागत. नाही जी बऱ्याचदा नौके खेळाडूंना संधी असते मैदानामध्ये त्यावेळी मात्र मोठे फटके टोलवण्यात जातात मात्र आपला विकेट देऊन जातात. पण शिवरामचं कौतुक करावे लागेल. चांगल्या चेंडूला सन्मान, खराब चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवतो. एक संयमी खेळ. खूप दिवसांनी एक सन्मानजनक क्रिकेट या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय या छत्रपती चषक 2021च्या माध्यमातून. त्या ठिकाणी चेंडू परत देतोय बॉल शोधून. त्या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद. मंडळाच्या वतीनं तुमचा अत्यंत आम्ही आभार मानत आहोत. 28 धावा धावफलकावर रुपेश करालकर आज मात्र थोडीशी दुसऱ्या सामन्यात एक लंबावलेलं षटक महागडी गोलंदाजी मी म्हणेन कॉमेंट्री बॉक्समधून. सुंदर फलंदाजी टाळ्यांचा आवाज करून देणारी फलंदाजी शिवराम संच होते. डाव्या हाताचा फलंदाज पण एकदा ऑफस्टिकच्या बराचसा बॅटचा चेंडू पाहायला मिळतोय. पंजाब टू हरियाणा नावाने संबोधलेला चेंडू पंच 2 हात सबत्तर करतायत आणि त्या 2 हात समांतर केल्यानंतर बोनस स्वरूपाचा स्वेअर्स पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळत. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 29 धावा या धावफलकावर. खोलभर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा लेस्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडू, दिशाहीन चेंडू, दिशा भरकटलेला चेंडू, बोनस स्वरूपाची धावसंख्या 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुन्हा एकदा पुढे सरकला गेला. तो मात्र 30 धावा या धावफलकावर. विचार केला 2 षटकांच्या खेळाचा विचार केला तर केविलवाणी परिस्थिती एका बाजूनं यशोदा वॉरियर्स कोलंबस संघाची होती आणि त्यानंतर मोठे फटकेबाजी तब्बल 5 चेंडूंमध्ये मोठी धावसंख्या खर्च करतोय. हलक्या हाताने दिशा दिली जाते. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. लेदरबॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे सरते शेट्टी या ठिकाणी मात्र चेंडू विजयी होतोय. चौकारानं समाप्ती होते या षटकाची. ते म्हणजे रुपेश करकलच्या तिसऱ्या षटकाची 18 चेंडूंचा झाला गेम समाप्त. 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक हा धावफलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये येऊन ठेपतोय. तो 34 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आहेत. येणाऱ्या खेळातून निम्म्या षटकांचा 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या 18 चेंडूंवर हाणामारी करावी तर दुसऱ्या बाजूनं कंजूशी करणारी गोलंदाजी करावी लागेल ती बोतम वॉरियर्स वेंगुर्ला भटवाडी संघाला. बघूया कोणता संघ मजल मारतोय की प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी रोखून ठेवतोय. सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडिओ आवाज अशोकजी नाईक यांच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय व तमाम रसिकांच्या वतीनं मी योगेश परब आपले काही वेळासाठी रचा घेतोय. थैंक यू. धन्यवाद योगेश परब. 3 ओवर का आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ. 34 रन 2 विकेट पर. थोड़ा सा महंगा साबित हुआ पिछला ओवर. रनों की बौछार देखने को मिली मैदान पर. तीसरा मुकाबला इन दो टीमों के बीच में. टॉस जीता, पहले फील्डिंग कर रही है मैदान पर बॉटम वॉरियर्स. एक मैच को सुबह के पहला मैच को जीत चुके हैं. अगर जीत जाए तो स्थान थोड़ा सा मजबूत होगा इस मैदान पर. और सामने यशोदा वॉरियर्स पहला मैच हार चुके हैं. इस मैच में बिल्कुल एक संघर्ष कर रही है. वो भी चाहेगी इस मैच को जीत के अपना आह्वान जो कि इस टूर्नामेंट के साथ, इस लीग के साथ बरकरार रखने के लिए. फिलहाल देखना होगा सामने से बॉलिंग में परिवर्तन. दूर वाले छोर से एक नया ओवर खेल रुका हुआ. 34 रन 2 विकेट पर 10 गेंदों में 25 पर. एक शानदार बल्लेबाजी शिवराम जो और उनका साथ देते हुए ताऊ को अभी अपना खाता खोलना पड़ेगा. बढ़िया शॉट इस बार बॉलर के ऊपर से. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल बना. स्कोर के खाते में दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया. 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में. खेल जारी. चौथे ओवर का बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए जो रुपेश यादव 35 रन 2 विकेट पर. एक बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है मैदान पर. बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत हो चुकी है यशोदा वॉरियर्स, लेकिन सामने से बल्लेबाजी है
तो लगभग जिस तरह से शुरुआत हुई है 3 ओवर में, मैं तो कहूंगा आपके लिए 65-70 का टोटल आपको बनाना पड़ेंगे मैदान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शिवराम रेडकर स्ट्राइक एंड पर खुद के व्यक्तिगत 25 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। दूर दूर जमाई गई फील्ड, हल्की धूप मैदान पर, कल के दिन में बहुत ही अच्छी रोशनी थी। आज थोड़ा सा जो कि निश्चित रूप से रोशनी जरूर कम है, लेकिन गर्मी जरूर महसूस हो रही है। काफी दर्शक आज मान्यवर इस मैदान पर, बेंगलुरु कैंप मैदान पर, आप सभी का एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग छत्रपति मित्र मंडल आयोजित आज का तीसरा दिन, तीसरा मुकाबला, तीसरे दिन का इन दो टीमों के बीच में। दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर, तो ये परेशानी थोड़ी सी होगी मैदान पर। इस बार घूमकर मारा गेंद को ऑन साइड पर, गेंद हवा में डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, लेकिन गेंद निकली डीप स्क्वायर लेग रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और एक बड़ा शॉट शिवराम के बल्ले से। इकतीस पर खुद के व्यक्तिगत ओवर पिच गेंद। इस बार सुंदर शॉट, कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो सीधा बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 42 पर पहुंचा 42, लॉस ऑफ 2 विकेट। खेल जारी चौथे ओवर का। कहीं ना कहीं एक विकेट सामने लेनी पड़ेगी मैच में बॉटम वॉरियर्स को। और दूसरी ओर से अगर मैं बात करूं तो ये दो बल्लेबाज है, अगर जम जाए विकेट पर आखिरी ओवर पर तो लगभग 65-70 का टोटल जरूर होगा सामने बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बहुत ही बड़ा शॉट, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। निर्णय बदल गया, नो बॉल का इशारा। इस बार हल्के से फ्लिक किया गेंद को लोअर फुल टॉस लेग स्टंप पर, बहुत ही अच्छा शॉट, सिंगल बनाया नो बॉल के साथ, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तो मिले टोटल 2 रन स्कोर के खाते में। थोड़ा सा ओवर स्टेप हो गए गेंदबाज रुपेश जाधव अपने गेंदबाजी में, और इसी के कारण अंपायर का इशारा नो बॉल का और उसी के साथ फ्री हिट का। तो एक बड़े शॉट का मौका बनेगा बल्लेबाज को। स्कोर रुका हुआ इस 1-2 रन के साथ से। तो यशोदा वॉरियर्स कोलंबस क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 2 विकेट पर। सुंदर शॉट, कारपेट के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो, अच्छा थ्रो, विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 51 रन 2 विकेट पर। खुद के व्यक्तिगत 33 पर 13 गेंदों का सामना करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शिवराम रेडकर, और 3 गेंदों में 8 रन, एक बड़े शॉट के साथ ताऊ नाइक स्ट्राइक पर सामना करते हुए रुपेश जाधव की गेंदबाजी का। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, सफल भी रहे, स्टेप आउट हुए, डाउन द ग्राउंड, डीप लॉन्ग ऑन, तो बाउंड्री पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और उसी का फायदा उठाते हुए सिंगल के साथ दुगने को पूरा किया, डबल, जो कि 2 रन जुड़ गए और स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यशोदा वॉरियर्स कोलंबस क्रिकेट टीम की। टीम मालिक प्रशांत मिस्त्री वो जा रहे हैं, दोनों खिलाड़ियों से बातचीत जरूर होगी। फिलहाल खेल रुका हुआ मैदान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर समाप्ति के बाद एक मजबूत स्थिति में कदम बढ़ा रही है मैदान पर। 53 रन 2 विकेट पर। 33 पर खुद के व्यक्तिगत शिवराम रेडकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ताऊ नाइक डबल फिगर में 2 अंकों में 10 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने वाली बल्लेबाजी जरूर बाकी है, लेकिन कोई ना कोई
शायद अगर सामने से अगर बात की जाए बॉटम वॉरियर्स के क्रिकेट के खेमे में, आपको विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी। एक और से सेट हो चुके हैं बल्लेबाज, आते आते ताऊ नाइक ने हमला बोल दिया है गेंदबाजी पर, तो आपको विकेट लेकर मैच में कमबैक करना पड़ेगा। अगर विकेट नहीं मिले तो ये टोटल निश्चित रूप से सामने 70 के आसपास का हो जाएगा आपको बल्लेबाजी के लिए। समाप्त हुए बॉलिंग में परिवर्तन, संदेश कुंडेकर दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी पर, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शिवराम रेडकर उनकी गेंदबाजी के सामने। 53 रन 2 विकेट पर 4 ओवर का खेल समाप्त। आखिरी 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी। रोक लगानी पड़ेगी, विकेट लेनी पड़ेगी एक ओर से, और दूसरी ओर से अगर मैं बात करूंगा, विकेट हाथों में है, 12 गेंदों का खेल है, आपको 20 रन तो कम से कम बनाने पड़ेंगे मैदान पर। शानदार आयोजन, सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग आज का तीसरा दिन, वेंगुर्ले कैंप मैदान, तमाम उपस्थित दर्शक मान्यवर मैच का मजा लेते हुए। बढ़िया शुरुआत संदेश कुंडेकर, ऑफ ब्रेक गेंद ने हरकत की, ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली, गेंद चली गई विकेट के पर किरण परब के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे सैंडी कुंडेकर, और एक बार गेंद हाथों से फिसली, विकेट कीपर के साथ थ्रो किया था, जरूर हल्का सा अपील, नॉट आउट करार घोषित। अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंचे थे, 1 रन 22 के साथ स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ टीम के, और 1 रन आगे बढ़ा, 54, 54 रन 2 विकेट पर। स्ट्राइक एंड पर एक बार फिर से ताऊ नाइक खुद के व्यक्तिगत एक बड़े शॉट के साथ 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, दूर दूर जमाई गई फील्ड, लेफ्ट हैंडर राउट हैंडर का जो कि कॉम्बिनेशन मैदान पर, तो थोड़ा सा परेशानी होती है गेंदबाजी के साथ, कप्तान को भी फील्डिंग के साथ, और फील्डिंग दूर दूर फैला दी गई दिखाई देती हुई मैदान पर। टॉस जीता, फील्डिंग कर रही है मैदान पर बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम, पहला मैच जीत चुके हैं, सामने से दूसरा मुकाबला खेल रही है यशोदा वॉरियर्स। बिल्कुल आखिर में हाथों से मैच छूटा, लेकिन इस मैच को जीतना पड़ेगा इस लीग फॉर्मेट में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए। देखना होगा फिलहाल क्या होता है, किस तरह से मुकाबला होता है, कितने रनों पर रुकती है पहले बल्लेबाजी में यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस क्रिकेट टीम। स्ट्राइक एंड पर ताऊ नाइक, 10 पर खुद के व्यक्तिगत, 33 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक लाजवाब बल्लेबाजी शिवराम रेडकर। ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से छोटा रन अप 4-5 कदमों का संदेश कुंडेकर। शॉट ऑफ लेन, गेंद बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर सिंगल, दूसरे के लिए पलटे, थ्रो बहुत बढ़िया। देखना होगा क्या होता है वहां पर। ओ पहुंचे अपने क्रीज में, शानदार क्रिकेट, आखिर में पहुंचे, निशाना लगाना चाहिए था, अगर लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी, लेकिन वो लगाना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि बैकअप भी था वहां पर, अगर बनता तो 1 रन भी बनता, अगर लेकिन थ्रो सही लगता तो एक कीमती विकेट वापस निकलता। ये शायद थोड़ी सी मैं तो कहूंगा रिस्क लेनी चाहिए थे विकेट कीपर को, किरण परब को, क्योंकि जब तक गेंद जाकर लगाते तब तक अपने लगभग पहुंचे क्रीज में सुरक्षित। बढ़िया क्रिकेट मैदान पर, लेकिन कोशिश करनी चाहिए थी डायरेक्ट हिट की। फिलहाल रन जो कि और स्कोर आगे निकलता हुआ 56, 56 रन। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है संदेश कुंडेकर। पुल किया इस बार, लगभग लंबी दौड़ लगाई, गेंद नो मैच लैंड में, बाउंड्री लाइन पर गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन और स्कोर के खाते में। डीप लॉन्गा गेंद हवा में जरूर निकली थी, पुल किया था इस बार ताऊ नाइक ने, लेकिन एक मुश्किल सा मौका था, लगभग 2 रन और बनते हुए स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं दे रहे संदेश कुंडेकर। शानदार गेंदबाजी, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक वेरिएशन कर रहे हैं, स्लोअर वन, अगली गेंद इसी बीच में। इस बार
फिर से गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर आगे गिरी फील्डर के, पहला रन और एक ही रन पर संतुष्ट हुए। दोनों बल्लेबाज बैकअप हो रहा है विकेट कीपर के साथ कवर पॉइंट पर, और एक रन, और इस एक रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 59, 59 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। पंद्रह गेंदों पर 33 रन, शानदार बल्लेबाजी। शिवराम रेडकर स्ट्राइक एंड पर, और उनके लिए राउंड विकेट संदेश कुंडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। लेग स्टंप पर यह गेंद विकेट कीपर के पैरों से लगी, सिंगल बना, स्कोर में वाइड बॉल का इशारा, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर के पैरों से टकरा कर गेंद निकले ऑफसाइड पर, तो और एक रन बढ़ गया और टोटल मिले 2 रन वाइड बॉल के साथ, और एक रन जो कि जुड़ता हुआ। और संदेश कुंडेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज है ताऊ नाइक, खुद के व्यक्तिगत 7 गेंदों पर 15 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, कल है को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को, पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर दूसरे के लिए पलटे, और जब तक डीप मिड विकेट से आते एक शानदार थ्रो, लेकिन उतने बहुत ही शानदार दौर विकेटों के बीच में 2 बहुमूल्य रन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 5वें ओवर का, और 5 ओवर समाप्ति के बाद 63 रन 2 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हम चर्चा कर रहे थे 70-75 की, और लगभग वही और कदम बढ़ा रही है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वक्त मिल चुका है, तो जुड़ जाते हैं राजन मसूरकर डीजे के साथ। राजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम ओवर का खेल, ये रन जो बनेंगे वो मैच के रन बन जाएंगे। आपको चेस करते वक्त ये रन बिल्कुल जो कि धोखादायक बन सकते हैं। और देखना होगा फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, रुपेश यादव दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, सामने से दूर वाले छोर से, और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। थोड़ी देर मौका नहीं मिला बल्लेबाजी में। 15 गेंदों में 33 रन, शिवराम रेडकर स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट घूमकर मारा, डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, एक हवाई फायर, गगनचुंबी नजाकत भरा छक्का। डीजे योगेश समीर, मुझे लगता है पिछले 2 दिन का अगर हाईएस्ट स्कोर था अगर बल्लेबाज का, तो वो तो 40 रन का था। 40 रन का था हाईएस्ट जो व्यक्तिगत बल्लेबाज का। देवेंद्र कुबल, जिनकी बल्लेबाजी 10 गेंदों में 40 रन, वो शानदार बल्लेबाजी। देखना होगा उसको पार करते हैं। 16 गेंदों में 39। बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद हवा में, फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, आखिर में गेंद हाथों से फिसली। 2 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में। मुश्किल सा कैच दोस्तों, देखने में आसान लगता है लेकिन आसान नहीं था। एक लंबी दौड़ लगाई, 20-22 कदम अपने आगे, आखिर तक गेंद को, लेकिन कोशिश बढ़िया थी, लेकिन आखिर में गेंद हाथों से छूटी। खुद के व्यक्तिगत 41 रन पर और टीम को बढ़ाया। चर्चा हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में 70-75 की, 71 लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच पकड़ा।
एक आइन मौके पर मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये रन जो बनेंगे वो मैच के रन होते हैं, आखिरी ओवर के। विकेट मिला, लेकिन दर्शकों के साथ उनके सपोर्टर और उनके टीम के सारे खिलाड़ी तालियां तो जरूर देंगे इस बल्लेबाजी को। बहुत ही शानदार, 15 गेंदों में 41 रन, बहुत शानदार बल्लेबाजी। हम समीर वेंगुर्लेकर के साथ जुड़ जाएंगे, कितने चौके लगाए, कितने छक्के लगाए, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने सुबह के 2 मैच अनुभवी खिलाड़ियों ने मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे, लेकिन इस बार इस युवा खिलाड़ी के लिए हम कमेंट्री बॉक्स से जरूर दाद देंगे। लंबे लंबे एक चौका बल्लेबाजी में 41 रन, और नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके ताऊ नाइक का साथ देने के लिए। स्कोर रुका हुआ 71 लॉस ऑफ 3 विकेट, 71 रन 3 विकेट पर, खेल जारी। फ्रैंकी मैदान पर आखिरी ओवर, रुपेश यादव अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं और थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने इस खिलाड़ी के साथ आउट होने के बाद। 6 ओवर का मुकाबला, शानदार विकेट है, रन बन रहे हैं, धूप भी थोड़ी सी निकल रही है। आउटफील्ड की तो तारीफ करनी पड़ेगी, बस कोई शक नहीं, शंका नहीं आउटफील्ड के बारे में। बहुत शानदार आउटफील्ड है, सामने अच्छी बल्लेबाजी है बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट खेमे में, और देखना होगा कहां पर रुकती है यशोदा वॉरियर्स कोलंबस क्रिकेट टीम। इस बार उड़ाया गेंद को, सामने मौका रहेगा अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे, और एक सफलता, शानदार कमबैक इस ओवर में, स्लॉग ओवर में। जिस ओवर में 2 बड़े शॉट चाहिए थे, उस ओवर में 2 सफलता हासिल करते हुए डीजे। पर्यंत 2 गडी बाद करतोय रुपेश यादव, आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय आणि नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज झालाय तो सर्वेश नाईक। 17 धावा 8 चेंडूत सामना करतोय ताऊ नाईक, नॉन स्ट्रायकरला सर्वेश नाईक, गोलंदाज सज्ज होतोय रुपेश यादव। आतापर्यंत 27 धावा देतोय, 2 गडी बाद करतोय, चांगली गोलंदाजी, खास करून या हाणामारीच्या शेवटच्या षटकात स्लॉग ओव्हर मध्ये कुठेतरी रोखतोय फलंदाजांना। ओव्हरपेस घणाघाती फटका, डीप मिड विकेटला गगनचुंबी षटकार। योगेश, हम चर्चा कर रहे थे 70-75 की, लेकिन ये आगे निकली। 77 77 रन 4 विकेट पर, 77 रन 4 विकेट पर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, दर्शकों का पूरे मनोरंजन। 4 छक्के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शिवराम के, और उसके बाद ताऊ नाइक आगे निकले, डाउन द ग्राउंड कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, थोड़ा सा वहां पर फिसले अपने फील्डिंग के साथ, लेकिन शानदार फील्डिंग, गेंद को रोका, थ्रो किया, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रन के साथ टोटल हो चुका है 4 विकेट पर 79। एक निश्चित रूप से फाइटिंग टोटल इस मैदान पर 80 का टारगेट रखा है बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम के सामने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक ओर से ताऊ नाइक, दूसरी ओर से शिवराम लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। तो टारगेट मैच को जीतने का बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम के सामने 80 रनों का। कैप्टन महालक्ष्मी देवबाग विरुद्ध MSRTC तुळस, महालक्ष्मी देवबाग आणि MSRTC तुळस दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या।
तो चलिए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। आइए आगे का हाल सुनाते हुए राजा सामन के साथ। स्पर्धेत या मॅच मध्ये उत्कृष्ट झेल टिपतोय वासुदेव गावडे कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या। वासुदेव गावडे कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या। आपल्यासाठी बक्षीस पुरस्कृत केलंय सन्माननीय श्री विकास सावळ। 200 रुपयाचं बक्षीस आपल्यासाठी वासुदेव गावडे, आपण कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या। आपल्यासाठी बक्षीस विकास सावळ, खूप खूप धन्यवाद। स्पर्धेदरम्यान एक उत्कृष्ट झेल जो मॅच मधला तिसरा झेल टिपतोय जो काल पहिल्या दुसऱ्या दिवशी अक्षय घाटवळ, त्याचबरोबर सुंदर जाधव आणि त्यानंतर आज वासुदेव गावडे या ठिकाणी झेल टिपतोय। या ठिकाणी विनंती असेल चमणकर साहेब आपल्या हस्ते हे 200 रुपयाचं बक्षीस जे विकास सावळ याने पुरस्कृत केलंय ते स्वीकारायचंय। खूप खूप धन्यवाद। या ठिकाणी वळूया मॅचकडे। या ठिकाणी यानंतर सामना होतोय तो महालक्ष्मी देवबाग विरुद्ध MSRTC तुळस। तुळस कॅप्टन नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या। महालक्ष्मी देवबाग विरुद्ध तुळस। त्याचबरोबर आमचे क्रिकेटचे दर्दी जयप्रकाश चमणकर साहेब यांच्याकडून 200 रुपये टाळ्यांच्या या ठिकाणी गजरात हे बक्षीस स्वीकारतोय। एक सुंदर झेल टिपतोय आणि एकंदरीत 400 रुपये बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय वासुदेव गावडे। नाणेफेकीसाठी या तुळस MSRTC तुळस क्रिकेट संघ कर्णधार नाणेफेकीसाठी या। या ठिकाणी महालक्ष्मी देवबाग क्रिकेट संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय। एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग बघूया या ठिकाणी बॉथम वॉरियर्स करतोय की दुसऱ्या बाजूनं आपलं आव्हान जिवंत ठेवतोय यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस क्रिकेट संघ। बळीवा मैदानात मॅचकडे राजाओं के राजा राजा सामन के साथ। हॅलो, अशोकनं या ठिकाणी राजाओं के राजा असं विश्लेषण माझं नाव घोषित करताना लावलं। राजाभाऊ एक मिनिट फक्त, कॉमेंट्री बॉक्सच्या आमच्या डाव्या बाजूला हॉटेल नरेश सुरू आहे। कॉमेंट्री बॉक्सच्या बरोबर डाव्या बाजूला हॉटेल नरेश सुरू आहे। त्या ठिकाणी आपण नक्कीच लज्जत चाकू शकता। बिर्याणी, स्वादिष्ट बिर्याणी अगदी माफक किमतीत त्यांनी ती ठेवली, त्याबद्दल नरेश तुमचा पण धन्यवाद। अशोक, जयप्रकाश चमणकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मागच्याच पंधरवड्यात केपादेवी मंदिरला त्यांची आणि माझी भेट झाली आणि खरं तुला सांगतो वारकरी संप्रदायाचा कार्यक्रम होता आणि क्रिकेटच्या मैदानावरती अनेक वेळा बोलताना त्यांनी मला पाहिलं आहे, परंतु वारकरी संप्रदायात बोलताना पहिलंच पाहिलं आणि त्या केपादेवीच्या कृपेनं तिथे एवढं लाजवाब सादरीकरण झालं ना की उपस्थित रसिक सगळे थक्क होऊन गेले आणि तो साक्षात्कार पाहण्यासाठी जयप्रकाश चमणकर त्या ठिकाणी उपस्थित होते। माझ्यासाठी सुद्धा सुवर्ण योग असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण चमणकर साहेबांचं सिंधुदुर्गाच्या कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात फार मोठं योगदान आहे, कारण तो त्यांच्या घराण्याचा वारसा आहे। तुळस संघानं लवकरात लवकर या ठिकाणी यायचं आहे, कारण आतापर्यंत 2-3 वेळा या ठिकाणी विनंती करण्यात आली। आता शेवटचा कॉल या ठिकाणी तुळस संघासाठी देण्यात येतोय, त्यामुळे त्यांनी सौजन्य द्यावं। सर्व आमचे मित्र आहेत आणि निश्चितच सामन्याची बांधणी निश्चितच करत असणार, त्यामध्ये व्यस्त असल्यामुळे प्रतिनिधी येऊ शकला नसेल, परंतु आता मात्र बराचसा वेळ निघून जातोय, त्यामुळे लवकरात लवकर येणं ही आग्रहाची विनंती।
कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है पहले ओवर के, यानी कि 4 गेंदें शेष। इलियास अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी साबित कर चुके हैं इस प्रतियोगिता के दौरान। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर रोसिफ खेलना चाहते थे, कमर को टकराई। नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज रन लेने के लिए आगे निकल चुके थे, लेकिन काफी बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व, निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, यानी कि पहले ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष। हर गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप हो नहीं सकती, सीधे बल्ले से भी खेलना पड़ेगा बल्लेबाज को। वापस रिवर्स स्वीप खेलने को गए, लगातार गेंदों के ऊपर चकमा देने में कामयाबी हासिल कर रहे इलियास। कितना बढ़िया संतुलन है, कितना बढ़िया रिदम है, शरीर का संतुलन है और खास करके कल्पकता हर गेंद के पीछे। फिर एक मुतबा चले छत्रपति एंड की ओर से। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। बेहतरीन विकेट कीपिंग का दावित्व, इलियास की तारीफ करने लायक गेंदबाजी। मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है, सिंधुदुर्ग स्तर में स्तर के बाहर इलियास ने अपने गेंदों के सामने चोटी के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखा है। वो साक्षात्कार कमेंटेटर के हास्य से कई मैदानों के ऊपर मैंने देखा है। कवर के दिशा के ऊपर कॉट होने का संभव, बेहतरीन कॉट हो जाता है यहां पर, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया, क्षेत्ररक्षक फिसल कर गिरे। एक जीवनदान मिला और उसी का लाभ उठाते हुए 1 रन भागकर पूरा किया। कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 80 रनों का पीछा करते हुए बॉटम 11 वेंगुर्ला टीम ने स्कोर बनवाया है 2 रन। बेहतरीन क्रिकेट के लिए सजाया हुआ माहौल, 2 चोटी के टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा है। अतिरिक्त खिलाड़ी पानी की बोतल लेकर मैदान के भीतर, काफी करारी धूप है और इतनी करारी धूप में क्रिकेट खेलना आसान बात नहीं होती, लेकिन दिलेरी दिखवाते हुए दोनों भी टीमों के खिलाड़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है बेहतरीन क्रिकेट देखने का अवसर यहां के दर्शकों को मौजूद हो चुका है। सीमित ओवर के मुकाबले में आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती, भकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है हर दर्शक को और खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज की हैसियत से सर्वेश नाइक कमेंट्री कक्ष की ओर से नए ओवर की शुरुआत करने के लिए अपने कोटे में की पहली ओवर और टीम की ओर से दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर रफ्तार के साथ चले ओवर द विकेट। ऑफ स्टिक की बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, स्क्वायर गेंद की मांग की, अंपायर के ऊपर दबाव नहीं, अपील को नाकारा, निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल पाते, फुटवर्क दिखवाते तो। फिर एक मुतबा सर्वेश चले रफ्तार के साथ स्टंप्स के बगल से ओवर द विकेट। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद काफी बाहर होने की वजह से दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 3। उठाकर मारने का प्रयास किया, भाग्यशाली रहे, नहीं तो क्लिंग बॉल होकर खेमे में लौटना पड़ता था। कितनी बढ़िया गेंदबाजी देखो कलमिश टीम के द्वारा, हौसला बुलंद है, कल्पकता है, संयम बरकरार है और यही वजह है चाहे इलियास हो चाहे सर्वेश हो, पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इतने बड़े माहौल के दौरान क्रिकेट खेलना आसान बात नहीं होती, लेकिन जो दिलेरी दिखवाता है वही खिलाड़ी अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखता है। रफ्तार के साथ चले तुषार, बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया, वापस बुलर के पास। कितना बढ़िया विकेट कीपिंग का दावित्व और कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व। सर्वेश फिर एक मुतबा चले, बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर खेला है, शतरक्षक मौजूद है, देखते ही रहना पड़ गया क्योंकि आसमान को छूते ना छूते गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए।
चे मालक सन्माननीय दीपकजी ठाकूर यांचं आगमन होत आहे. त्यांना विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. गुलाब पुष्प देऊन मंडळाचे सदस्य आपलं स्वागत करतील. दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए 2 गेंदें शेष है। दूसरे ओवर की 2 गेंदें शेष है। ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद को द्विधा मनस्थिति में खेला। बड़ी मछली जाले में फंसने वाली थी लेकिन हाराकारी कर बैठे। अभी तक अंपायर ने अपना फैसला दिया नहीं है, लेकिन जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा। अभी तक काबिले तारीफ अंपायरिंग इस प्रतियोगिता के दौरान देखने का अवसर प्राप्त हो चुका है। रत्नागिरी से खास बुलवाया गया है अंपायरों को। तीनों भी अंपायर पूरे महाराष्ट्र में चाहे टेनिस क्रिकेट हो लेदर क्रिकेट हो अपना दायित्व निभा चुके हैं। दोनों भी अंपायरों ने आपस में सलाह मसलत की। स्पर्धेदरम्यान आगमन होत आहे सन्माननीय दीपकजी ठाकूर, त्याचबरोबर आदरणीय नाईक ॲग्रोचे योगेश नाईक यांचंही या ठिकाणी आगमन होत आहे. योगेश नाईक, आपल्याला विनंती, आपण आमच्या व्यासपीठावर यायचं आहे. तो यहां पर देखो बढ़िया अंपायरिंग का दायित्व। तीनों भी अंपायरों की तारीफ करनी होगी। अभी तक इस प्रतियोगिता के दौरान बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व निभा चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में चाहे लेदर क्रिकेट हो टेनिस क्रिकेट हो बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व निभाने की वजह से उनको खास छत्रपति ट्रॉफी के लिए वेंगुर्ला में बुलवाया गया है। तीनों भी अंपायर रत्नागिरी के रहने वाले, लेकिन लंबा तजुर्बा उनके पास है, कल्पकता है, संयम है और तजुर्बे की पूंजी होने की वजह से बिना दिक्कत अंपायरिंग का दायित्व निभा पाते हुए वेंगुर्ला के इस कैंप मैदान के ऊपर छत्रपति ट्रॉफी के दौरान स्पर्धेच्या दरम्यान सिंधुदुर्गातील प्रसिद्ध मृदंग वादक, मृदंग विशारद पंडित भवानी शंकर यांचे पठ्यशिष्य विशाल राणे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. शब्दफुलाने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि मनपूर्वक आभार मानतो. सर्वेश फिर एक मोतबा ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। हड़बड़ाहट की स्थिति में 1 रन भागकर पूरा किया। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 80 रनों का पीछा करते हुए बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला टीम ने स्कोर खड़ा किया है 10 रन। 2 षटकांच्या सांगतेनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात 80 धावांचा पाठलाग करताना बॉथम 11 वेंगुर्ला संघाच्या धावा झाल्या 10. हेलो, तो तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 80 रनों का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वेंगुर्ला के इस कैंप मैदान के ऊपर सेकंड इनिंग में स्कोर खड़ा किया है बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला टीम ने 10 रन का। तीसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज का नाम है इलियास। उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर से खेला है, रॉकेट की तरह गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए 6 रन घोषित किए अंपायरों ने और 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 16। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग। इलियास जैसे कल्पक बुद्धि के गेंदबाज के सामने इतने आक्रामक बल्लेबाजी करना आसान बात नहीं।
लेकिन यहां पर अनहोनी को होनी बनवा के दिखवाया। इलियास फिर एक मरतबा चले रफ्तार के साथ, उठाकर मारने का प्रयास किया, संयम से बिखर गए थे। हर गेंद के ऊपर छक्का हो नहीं सकता क्योंकि इलियास के पास तजुर्बा है, परिवर्तन के दौर के ऊपर गेंद डालने का प्रयास करेंगे और उसी तरीके की गेंदबाजी अनुभव की पूंजी लेकर वापस साबित करते हुए इलियास। ऑप्टिक के बाहर की गेंद एक्स्ट्रा कवर की जगह के ऊपर खेला है, काफी देर तक हवा में गेंद, शतरक्षक वहां पर मौजूद नहीं। लॉन्गा बाउंड्री से आकर फील्ड करना चाहते, शॉर्ट कवर से जाकर फील्ड करना चाहते, तब तक रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 80 रनों का पीछा करते हुए। 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर। तमाम दर्शक मैदान के ऊपर बेहतर क्रिकेट देखने के इरादे से इलियास फिर एक मरतबा चले, ऑफ स्टिक के बाहर जाकर खेलना पसंद किया था, स्क्वायर लेग के बगल में खेला है। स्क्वायर लेग बाउंड्री से आकर क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते, तब तक 2 रन लेने का मौका और 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 80 रनों का पीछा करते हुए। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहली ओवर डाली थी इलियास ने, दूसरी ओवर डाली थी सर्वेश ने, वापस तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर। गेंदबाज का नाम है इलियास। उठाकर मारने का प्रयास किया, कॉट होने का संभव, लेकिन यहां पर क्षेत्ररक्षक ने हाराकारी की, कॉट ड्रॉप कर बैठे। नतीजा आपके सामने, बल्लेबाज को जीवदान मिला, उसी जीवदान का लाभ उठाते हुए 1 रन भागकर पूरा किया। 21 रन 1 रन की सहयोग से। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की 5 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। अपने रनिंग मार्क के ऊपर इलियास, अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने। उठाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व देखो। टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्ट्रिक के बाहर गेंद चली गई, सटीक गेंद थी, कल्पकता थी गेंद के पीछे, संयम था और उसी के कारण गेंद को खेलते समय बल्लेबाज काफी दिक्कत में दिखाई दिए। उसी गेंद के साथ तीसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 80 रनों का पीछा करते हुए। सेकंड इनिंग के पहले 3 ओवर का विवरण हिंदी के परिभाषा में मैं राजा सामन आपके सामने पेशकश किया कर रहा था, तो आगे के 3 ओवर का विवरण पेशकश करने के लिए मराठी के कमेंटेटर योगेश परब आपके सामने मौजूदगी दिखवा रहे, जिनके पास मैं माइक सुपुर्द करता हूं और थोड़ी वक्त के लिए तमाम दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। योगेश। धन्यवाद राजा. 3 षटकं समाप्त झालीत आणि उरलीत आता अजूनही 3 षटकं. 18 चेंडू उरलेत आणि या 18 चेंडूत बरोबर करायचे आहेत. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही म्हणजे एक मोठं टार्गेट या ठिकाणी या मॅचमध्ये ठेवलंय, परंतु दुसऱ्या बाजूनं बऱ्यापैकी फटकेबाजी मैदानात दिसते. बघूया सरते शेवटी कोण या सामन्यात बाजी मारतोय. भरपूर मान्यवर आज आमच्या मान्यवर कक्षात, त्याचबरोबर भरपूर क्रिकेट प्रेमी या दुपारच्या सत्रात वेंगुर्ले कॅम्प मैदानावर पुन्हा एकदा तुमचं सहर्ष स्वागत. कॉमेंट्री बॉक्समधून 3 षटकं समाप्त झालीत. सुंदर गोलंदाजी. इलियास अल्मेडा 2 षटकात आपल्या गोलंदाजीत 13 धावा देतोय. म्हणजे एकंदरीत प्रतिस्पर्ध्या जे फलंदाजीत मातब्बर संघ त्या संघाला या ठिकाणी तो जखडून टाकतोय. आणखी एक बदल होतोय गोलंदाजीत. बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय गोलंदाज. ओव्हरपिच चेंडू आडव्या बॅटने एक सुंदर फटका डीप लॉंगाला. क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेनं धावपलक पुढे सरकतोय. तो धावपलकावर 22 अशी धावसंख्या, 1 गडी बाद. पाठलाग अगदी भरपूर दूर या मॅचमध्ये. बघूया कशा प्रकारे हा सामना या 2 संघादरम्यान होतोय. एका बाजूने एक सामना जिंकलाय बॉटम वॉरियर्स सकाळच्या पहिल्या सत्रात. दुसरी लढत या मैदानात. ओव्हरपिच चेंडू, मोठा फटका डीप लॉंगाला. चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे जाऊन पडतोय. तो षटकार 6 धावांसाठी.
धावसंख्येवर. कृष्णा पाटकर आणि अनिकेत रेडकर, आपण आपल्या टीमशी संपर्क साधा. कृष्णा पाटकर आणि अनिकेत रेडकर. चांगला चेंडू, एक तेरी एक मेरी, गोलंदाज त्या ठिकाणी. आता मात्र शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू, आडव्या बॅटनं मारायचा प्रयत्न, चेंडू निर्धाव जातोय. एका बाजूनं प्रतीक गावडे 7 चेंडूत 13 धावा, दुसऱ्या बाजूनं रुपेश जाधव 4 चेंडूत 7 धावा. धावफलक पोहोचलाय तो 28 अशा धावसंख्येवर. प्रतीक गवंडे या ठिकाणी सज्ज होतोय. चांगला चेंडू बॅकफुटला तो ड्राईव्ह करतोय, सिंगल या ठिकाणी पूर्ण करतायत. आता मात्र सज्ज होतोय तो स्ट्राईक एंडला प्रतीक गवंडे. दोन्ही फलंदाज चांगली फटकेबाजी करतायत. सामना येऊन ठेपलाय तो आता 14 चेंडू आणि या 14 चेंडूत करायचे आहेत 51 धावा असं समीकरण. समीर वेंगुर्लेकर अतिशय सुंदर कामगिरी. त्याचबरोबर आमचे यूट्यूबचे सर्व सहकारी या ठिकाणी मनोज, राकेश हिरमाळी, विघ्नेश धुळे आणि त्यांचे कॅप्टन गौरव सावंत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. स्लोवर वन, चेंडू हवेत, फाईन लेगला, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय. तिसरा गडी हा बाद होतोय या ठिकाणी. बसलेत. योगेश साहेब तुमचं खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप धन्यवाद या स्पर्धेदरम्यान. गोलंदाज सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. उरलेत 13 चेंडू आणि या 13 चेंडूत 51 धावा. बॉटम वॉरियर्स संघासमोर या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी आव्हान. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, पायचीतसाठी अपील होतोय. थोडासा वर येतोय चेंडू, त्यामुळेच आपणचं अपील फेटाळतायत. सांगत होती त्याच दरम्यान ती 4थ्या षटकाची 4 षटकं समाप्त होत आहेत आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावफलका होते ती 29 लॉस ऑफ 2 विकेट. उरलेत फक्त 12 चेंडू. या मॅच मध्ये 12 चेंडूत करायचे आहेत 51 धावा. एक तगडं आव्हान दुपारच्या सत्रात बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर. एका बाजूनं बॉटम वॉरियर्स बद्दल मी बोलेन तर या ओव्हरमध्ये किमान 20 धावा काढाव्या लागतील, 20 ते 22 धावा. आणि दुसऱ्या बाजूनं जर या ओव्हरमध्ये कमी धावा, एखाद दुसरा गडी बाद झाला तर शेवटच्या षटकात थोडासा अवघड असेल हा सामना तो बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर. बघूया काय घडतंय या ओव्हरमध्ये. चांगली गोलंदाजी, चांगली सुरुवात. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, एक शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू, आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, निर्धाव चेंडू. अजूनही उरलेत या मॅच मध्ये 11 चेंडू, 51 धावा. सामना थोडासा या ठिकाणी मात्र वरचढ मैदानात दिसतोय तो या मॅच मध्ये यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट कलमित क्रिकेट संघ. परंतु जर या ओव्हरमध्ये 2-3 मोठे फटके लागले तर ही मॅच लास्ट ओव्हरला नक्की मजा येईल. ओव्हरपेच चेंडू, हवेत फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला, स्वीपर कव्हरला, एक साधा सोपा झेल. आणखी एक आदरा बसतोय तो बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. डीजे
तर सामना होतोय महालक्ष्मी देवबाग विरुद्ध MSRTC तुळस या दोन संघादरम्यान. गोलंदाज सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. 10 चेंडू फक्त उरलेत या मॅच मध्ये. 10 चेंडू 51 धावा. थोडंसं अवघड समीकरण या मॅच मध्ये हे मैदानात बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. ऑफ्टम्परचा चेंडू खेळायचा प्रयत्न ऑफ्टमच्या भरपूर बाहेर कट होतोय. टप्पा पडल्यानंतर आणखी बाहेर जातोय. लेग कटर आउटस्विंग चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय अवांतरचा. या अवांतर धाब्याबरोबरच एकेरी धावीची भर ही धावसंख्येत पडते ती बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. पुन्हा त्याच लाईनला तसाच चेंडू येतोय तो गलीच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. पंचांचा 22चा इशारा होतोय. एका धावेनं हा सामना थोडा हातातून निसटतोय असं चित्र मैदानात दिसतोय. कदाचित तर प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका निघाला तर काहीतरी या मॅच मध्ये नक्की घडू शकतं. बघूया. उरलेत फक्त 9 चेंडू आणि या 9 चेंडूत करायचे आहेत 49 धावा. ओव्हरपिच चेंडू बॅटची कड घेतोय. स्लिपला फ्लाइंग स्लिपला ताऊ नाईक अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते या दोन्ही फलंदाजांना. यानंतर सामना होतोय महालक्ष्मी देवबाग विरुद्ध MSRTC तुळस. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली ती महालक्ष्मी देवबाग क्रिकेट संघानं. बऱ्याच वेळानंतर एक मोठा फटका फलंदाजाच्या बॅटमधनं मिळताय 4 धावा. थोडंसं समीकरण बिघडतं या चौकाराबरोबरच, परंतु भरपूर लांब थोडासा सामना दिसतोय तो बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. यानंतरच्या सामन्याची नाणेफेक झालेली आहे. महालक्ष्मी देवबाग नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करतायत आणि क्षेत्ररक्षण करतील ते MSRTC तुळस क्रिकेट संघ. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. ओव्हरपिच चेंडू सुंदर फटका ऑन साइडला डीप लॉंगॉनला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे सुंदर क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव फेक होते नॉन स्ट्रायकर एनला आणि त्या दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव पूर्ण करतायत. या एकेरी धाव्याबरोबरच खेळ समाप्त होतोय तो 5व्या षटकाचा. उरलाय शेवटचं षटक म्हणजे फक्त 6 चेंडू आणि या 6 चेंडूत बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी करायचे आहेत 6 चेंडूत 43 धावा. फक्त 6 चेंडू उरलेत या शेवटच्या षटकात 43 धावा. बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो ताऊ नाईक. ओव्हरपेच चेंडू एक घणाघाती फटका लॉंगॉनला डीप लॉंगॉनला चेंडू षटकार 6 धावांसाठी. क्रिकेट संघाला शेवटचं षटक. बॅटची कट घेतोय. चेंडू जातोय तो फ्लाइंग स्लिपला शॉर्ट हँडमॅनला. क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव. सुरुवातीच्या 2 चेंडूत 7 धावा. उरलेत फक्त 4 चेंडू. 4 चेंडू करायचे आहेत अजूनही 36 धावा या मॅच मध्ये. फुलटॉस चेंडू लोअर फुलटॉस आडव्या बॅटनं एक चांगला फटका डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा एकेरी धाव. दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. यानंतर सामना होतोय तो महालक्ष्मी देवबाग नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी. MSRTC तुळस क्रिकेट संघ हा मैदानात क्षेत्ररक्षणासाठी उतरेल. हळूहळू सामना या दोन संघादरम्यानचा संपण्याच्या स्थितीत. आणखी एक निर्धाव चेंडू चांगला चेंडू. यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. करायच्यात 35 धावा अजूनही या सामन्यात.
शेवटचं षटक गोलंदाजी करतोय तो ताऊ नाईक बऱ्यापैकी फटकेबाजी या सामन्यात. त्याचबरोबर डावकुरा फलंदाज शिवराम रेडकरनं एक मोठी खेळी केली या मॅचमध्ये. सुंदर फटका, पुन्हा एकदा सिंगल डीप लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक. जवळपास अगदी शेवटच्या टप्प्यात हा सामना येतोय. लढत थोडीशी एकतर्फी होते. धावांचा डोंगर उभारला प्रथम फलंदाजी करताना यशोदा वॉरियर्स कोलंबस क्रिकेट संघानं. दोन खेळाडूंना मोठी भागीदारी केली. एका बाजूनं डावकुरा फलंदाज शिवराम, दुसऱ्या बाजूनं राईट हँडर बॅट्समन ताऊ नाईक. आणि या महत्त्वपूर्ण भागीदारीच्या जोरावर एक मोठी धावसंख्या उभारली या संघानं. तर स्पर्धेत सामना या ठिकाणी चला यानंतर सामना होतोय महालक्ष्मी देवबाग नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी आणि MSRTC तुळस क्षेत्ररक्षण करतोय. चला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी तुळस क्रिकेट संघ तुमचा 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा आणि आमचे समीर वेंगुर्लेकर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच. डावकुरा शैलीदार फलंदाज ज्याने 41 धावांची 4 षटकार 1 चौकार ठोकले. आम्ही या ठिकाणी दोन्ही मान्यवरांना विनंती करत आहोत. दीपक ठाकूर त्याचबरोबर सन्माननीय योगेश नाईक, आम्ही या दोन्ही मान्यवरांना या ठिकाणी विनंती करत आहोत. मॅन ऑफ द मॅच या मॅचचा 41 धावा, स्पर्धेतील व्यक्तिगत एक मोठी धावसंख्या ती शिवराम रेडकर डाव